अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम इसकी तीसरी टाइप हाइब्रिडाइजेशन की तीसरी टाइप हम डिस्कस करने लगे। तो हमारे पास टाइप नंबर 3 है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों इसमें एक एस और एक पी मिक्स होगा। डेफिनेशन होगी मिक्सिंग ऑफ 1s 1s and 1p and 1p, that is px, mixing of 1s and 1p orbital, that is px, forming two new orbitals of equal energy and same shape is called sp hybridization, is called sp hybridization। इसको sp hybridization कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी मौजूद हैं? तो बच्चों हमारे पास इसकी एग्जाम्पल दो हैं। एक पाई बॉन्ड वाली है, इथाइन हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसको एसिटाइलिन भी हम कहते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल हम इसकी जो करेंगे वो हमारे पास होगा BeCl2 मॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इसमें S करेक्टर जो है, लाजमी होता है एक S है, इसमें S करेक्टर 50% होता है और इसी के अंदर P करेक्टर जो है वो भी 50% होता है। इट कंटेन 50% S करेक्टर एंड 50% P करेक्टर। अब हम सबसे पहले इसकी पाई बॉन्ड वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम बचाने के लिए उसी एग्जांपल जो इससे पहले हम कर रहे थे उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा चेंज करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है एसिटाइलिन, इथाइन या एसिटाइलिन। ये बच्चों हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इसको आप इथाइन भी बोलते हो, इसको आप एसिटाइलिन भी बोलते हो। इथाइन इसका आईयूपैक नेम होता है, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप इसमें सेंट्रल एटम देखें तो कार्बन 2 हैं बच्चों, तो दोनों सेंट्रल हैं। किसी एक को देखेंगे, इस कार्बन को देखते हैं तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड 1 और ये 2 हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर कोई नहीं है, आंसर 2 आ रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके पास तो 2 अनपेयर्ड हैं, लेकिन इसने बॉन्ड 4 बनाए हुए हैं, 2 सिग्मा बनाए हुए हैं और 2 सेंट्रल एटम ने पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में हम हमेशा क्या करते हैं, 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करा के 2pz में भेज देते हैं कार्बन के केस में। अब अनपेयर्ड कितने हो गए बच्चों इस वक्त? S में 1, px में 1, py में 1, pz में 1, तो 4 अनपेयर्ड हो गए, बॉन्ड भी 4 हो गए, 2 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए। ठीक जा रहे हैं हम। अब हाइब्रिड स्टेट में हमें पता है कि sp3 में हम 4 बॉक्स बनाते थे, sp2 में 3 बॉक्स बनाते थे और sp में 2 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि इसमें एक s और एक p मिक्स होता है। इसलिए अगर मैं इसमें 2 बॉक्स बनाऊंगा तो मेरे पास ये इसकी कुछ शक्ल ऐसे बन जाएगी कि इसमें 2 सिर्फ अपनी शक्ल को चेंज करेंगे, s और px शक्ल चेंज करेंगे। इसलिए जब spx से मिक्स होगा तो इसका नाम sp हो जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। इसी तरीके से ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, px जो है वो sp हो जाएगा, लेकिन 2 की शक्ल चेंज नहीं होगी और वो हमारे पास है 2py1 अनहाइब्रिड रहेगा और 2pz1 अनहाइब्रिड रहेगा। इसका मतलब है इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बनाते हैं, और 2 अनहाइब्रिड जो मौजूद हैं 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो सेंट्रल एटम को अगर हम देखें तो उसके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। मिक्स होने से पहले बच्चों इनकी शक्लें ऐसे ही बनेंगी, जैसे हमारे पास S की 2s की शेप है, 2px की शेप है, 2py की शेप है और 2pz की शेप है। इनको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये शक्लें हमने ऐसे ही ड्रा करनी है। अब इनमें से कितनी शक्ल चेंज कर जाएंगे बच्चों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े हो, तो इनमें से हमारे पास जो शक्ल चेंज करेंगे वो बेसिकली इनमें से जो शक्ल चेंज करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। 2 ऑर्बिटल जो है वो शक्ल चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल s है,
जो हमारे पास S और PX जो है अपनी शक्ल चेंज करेंगे, इसलिए इनके एक एक लूप हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने ये इसका हाइब्रिड लूप बनाता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा SP, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। PX की शक्ल भी ऐसे हो जाएगी, उसका नाम SP हो जाएगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनको हम लिख देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है, और ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता इनसे। अब हमारे पास इसमें PY और PZ मौजूद है, लेकिन वो अनहाइब्रिड फॉर्म में है। हमें पता कैसे चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम बता रहा है कि उसके साथ सिग्मा बॉन्ड 2 बन रहे हैं, वो SP हाइब्रिडाइज है, इसलिए इसमें एक S और एक P मिक्स होगा, PY और PZ मिक्स नहीं होंगे। उनको हम अनहाइब्रिड फॉर्म में साइड पे ऐसे ही बना देंगे। X Y Z एक्सिस पे आते हैं, X Y Z एक्सिस, तो Y एक्सिस पे डबल शेप हो तो ये PY की होती है, इसको 2PY कह देते हैं। इसी तरीके से X Y Z एक्सिस पे डबल शेप बना दें तो ये हमारे पास 2PZ की शेप हो गई। ये दोनों अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, इसलिए ये हमेशा पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब सेंट्रल एटम बनाना शुरू करते हैं। 2 सेंट्रल एटम है, पहले एक के साथ ड्रा करते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन है बच्चों। अब उस कार्बन के साथ मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनाने हैं। एंगल हमेशा हाइब्रिड में देखा जाता है और शेप भी हाइब्रिड की देखी जाती है, इसलिए इन 2 के दरमियान एंगल 180 पे अरेंज करना है, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है। इसका नाम SP और यहाँ पे भी SP, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 2 इस कार्बन के पास अनहाइब्रिड भी मौजूद हैं, उनके 2 लूप होते हैं। एक को हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 90 के एंगल पे होते हैं, जिसको जिधर मर्जी अरेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको मैं इस वक्त नाम दे देता हूँ, ये PZ है। और इसी तरीके से जिसको 2PZ हम कह रहे हैं, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, और इसको हम नाम दे देंगे PY का, जिसको 2PY भी कह सकते हैं। बच्चों इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये तो एक कार्बन की एक्सप्लेनेशन होगी। इस सेंट्रल एटम में, इस मॉलिक्यूल में 2 सेंट्रल एटम है, इसलिए दूसरे की भी शक्ल ऐसे बनाएंगे। तो दूसरे की अगर हम शक्ल ऐसे बनाते हैं तो उसके साथ भी कार्बन मौजूद है, उसके पास 2 हाइब्रिड बनेंगे और 2 ही अनहाइब्रिड बनेंगे। हाइब्रिड का एक लूप होता है, इसलिए हाइब्रिड एक ये बन गया, एक हाइब्रिड इसका ये बन गया। इसका नाम SP हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी SP हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है बच्चों। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? SP ऑफ 1 कार्बन एंड SP ऑफ अदर कार्बन की ओवरलैपिंग से बना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके साथ अनहाइब्रिड भी बनेंगे, और अनहाइब्रिड के 2 लूप होते हैं। तो ये PZ अगर उसका ऐसे अरेंज है तो इसका भी PZ ऐसे ही अरेंज करना है। फिर उसका PY इस डायरेक्शन में अगर अरेंज किया है तो इसका भी PY उसी डायरेक्शन में हम अरेंज कर देंगे। अब इनके दरमियान इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड देखें तो 2 हैं, तो एक तो बन चुका है, SP ऑफ 1 कार्बन एंड SP ऑफ अदर कार्बन। इस कार्बन के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, S ऑफ हाइड्रोजन एंड SP ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इधर भी S ऑफ हाइड्रोजन SP ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ SSP ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ SSP ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी SSP ओवरलैपिंग, जबकि यहाँ पे SPSP ओवरलैपिंग हो रही है। अब इनके दरमियान पाई बॉन्ड भी मौजूद है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए PZ को PZ से डॉटेड लाइन से जोड़ दें बच्चों। जैसे इसको देखें, PZ को PZ से जोड़ दिया तो ये पूरा एक पाई बॉन्ड बना, ये एक पाई बॉन्ड हो गया। PY को PY से जोड़ दें डॉटेड लाइन से, PY को PY से जोड़ दिया, उधर से जोड़ दिया है तो इधर से भी आप इसको अरेंज कर दें। तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड नंबर 2 बन गया। ये हमारे पास पाई बॉन्ड नंबर 2 बन गया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा इस पूरे मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे इस पूरे मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड की तादाद अगर हम देखें तो 1, 2 और 3, तो सिग्मा बॉन्ड की तादाद टोटल मॉलिक्यूल में 3 है। पाई बॉन्ड कितने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाए होते हैं, तो इसलिए इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड 2 हैं। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, तो बच्चों मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो सिर्फ हाइब्रिड के दरमियान देखी जाती है, या एंगल भी हाइब्रिड के दरमियान देखा जाता है। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो हमारे पास होगी, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये बच्चों लीनियर अरेंज है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होगी। इसका एंगल कितना होगा, एंगल भी इन्हीं 2 के दरमियान देखा जाता है, इसलिए इसका एंगल भी 180 होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने BeCl2 लिख दी और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ऐसा हो सकता है कि SP में पाई बॉन्ड बने, जैसे पाई बॉन्ड वाली एग्जाम्पल कराई। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी।
एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम चलते हैं तो बच्चों सबसे पहले BeCl2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेरिलियम का तल्लक सेकंड ग्रुप से है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ये बॉन्डिंग में यूज़ कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, आंसर 2 आ रहा है, sp हाइब्रिडाइज है। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक बन जाएगा 1s2 और 2s2, लेकिन इसी शेल के अंदर 2py भी पड़ा है, 2px भी है, 2py भी है और 2pz भी है। बच्चों ये खाली पड़े होंगे, इसको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे क्योंकि इसने बॉन्ड 2 बनाए हुए हैं और अनपेयर्ड इसके पास अभी 0 हैं। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों कि यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जो नेक्स्ट ऑर्बिटल खाली होता है उसके अंदर चला जाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम की ये बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट में 1s2, ये k शेल हो गया, 2s1, 2px1, 2py0 और 2pz0 हो गया। अनपेयर्ड अब कितने हैं बच्चों हमारे पास? 2 अनपेयर्ड हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड भी 2 बने हुए हैं। हाइब्रिड स्टेट हमें पता है कि सेंट्रल एटम बता रहा है वो sp हाइब्रिडाइज है। जब वो sp हाइब्रिडाइज है तो इसलिए हम उसके पास, आपको पता है बॉक्सेस की तादाद जो है वो हमारे पास 2 बनेगी, यानी वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो 2 होंगे। तो इसलिए इसका 1s तो ऐसे ही रहेगा, 1s2 ऐसे ही रहेगा। जबकि अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में मिलकर ओवरलैप करेंगे, यानी ये आपस में एनर्जी और शेप एक जैसी कर लेंगे। इसका नाम होगा sp और इधर भी नाम हो जाएगा sp, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हमने इनकी शक्लें ड्रा करनी है, तो py और pz को लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बच्चों, अगर लिखना चाहो तो उनके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इसलिए उनको ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो फिर बनाते। तो अब मैं आपके सामने इनकी शेप किस किस की बनाऊँगा, शेप 2s की बनाऊंगा, मिक्स होने से पहले 2px की बनाऊंगा, जबकि 2py की शेप की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और 2pz की भी मुझे शेप की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब इन दोनों को क्या नाम देंगे आप, हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये नाम देंगे। अब इनमें से 2 ही हैं क्योंकि इनके py और pz खाली पड़े हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, सिर्फ सेंट्रल एटम के साथ 2 सिग्मा ही बनेंगे। तो अब हम इनमें से कितने शेप चेंज करेंगे? दोनों शेप चेंज कर देंगे, इसलिए इन दोनों का नाम हमारे पास जो है वो बेसिकली sp हो जाएगा। तो अगर हम इस सेंट्रल एटम को चेक करें, हमारे पास जो ये सेंट्रल एटम है इसको अगर हम चेक करते हैं तो उसके साथ 2 हैं, इसलिए s की शेप भी ऐसे हो जाएगी, इसकी भी शेप ऐसे हो जाएगी, दोनों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब सेंट्रल एटम के जो है वो बेरिलियम है, उसके साथ हम अरेंज करते हैं, बेरिलियम को सेंटर में लिख दिया, उसके साथ 2 हाइब्रिड बनाएंगे। तो हाइब्रिड जब भी हम बनाते हैं बच्चों तो ऐसे करके बनाते हैं, उनका एक लूप छोटा सा बनाते हैं ऐसे, ये हमने हाइब्रिड बना दिया, इसका नाम भी sp लिख दिया और इसका नाम भी sp लिख दिया। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके साथ मेरे पास सेंट्रल एटम जो है क्लोरीन है। वैसे हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसलिए आप लिखते जाएंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा और 3p5 हो जाएगा। 3p5 का मतलब है 3px, 3py और 3pz जो होंगे इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, जबकि इसका 3pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो अगर हम देखें तो इसका जो 3pz है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और p की शेप डंबल होती है। तो पहला ऑर्बिटल हमेशा लीनियर अरेंज करना है, तो इसकी डंबल शेप हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो अगर हम इसके साथ डंबल शेप बनाएं तो ये हम ऐसे करके बना देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ये हमारे पास है जी 3pz, pz लिख दें या 3pz लिख दें, एक ही बात है। अब दूसरी साइड पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, 2 क्लोरीन है, तो दूसरा क्लोरीन जो है वो इस शेप में यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हमारे पास sp-pz ओवरलैपिंग हो रही है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस पूरे मालिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड बता दें, तो बच्चों आप इस पूरे मालिक्यूल के अंदर अगर आप सिग्मा बॉन्ड बताएं तो आप कहेंगे इस पूरे मालिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड की तादाद 2 है। अच्छा, इस मालिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड, इस पाई मालिक्यूल में पाई बॉन्ड कोई नहीं है, 0 है। अच्छा, इसकी मालिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, और एंगल क्या होगा? 180 एंगल होगा, क्योंकि हम एंगल सिर्फ हाइब्रिड के दरमियान देख रहे होते हैं, तो इनके दरमियान एंगल 180 होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।